मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या शाम आप सब खुश हैं? कितने? बहुत ज़्यादा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए और खुदावंद की पाक हज़ूरी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में एक नया काम करता है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है और उस कलाम को समझने के लिए खुदा ने हमें अपना रूह अता किया है कि हम उस कलाम को समझ सके जो खुदा हमसे करता है, और ये रूह के वसीला से है। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत ने अहनामा में से और उसका 10वां बाब और उसकी हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे नामी ऐसे खुदा के कलाम में लिखे हैं कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वह शर्मिंदा ना होगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। हमारी जो मरकजी आयत है वो जो आज की जिस पर हम गौर करेंगे वो 10वीं आयत है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। यहां पे खुदा का बंदा पौलुस रसूल दिल की बात कर रहा है और असल में ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है, बाइबल हमें बताती है और अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा भी है। लेकिन जो इंसानी जिस्म के अंदर दिल है उसका जो काम है वो खून के बहाव को बरकरार रखना, पंप करना। जिस्म के अंदर उसका एक हिस्सा है, उसका एक काम है दिल का। और ये जिस्मानी बदन के अंदर जिस्म का एक हिस्सा है जो उसका काम है। लेकिन पौलुस रसूल इस दिल की बात नहीं करता जिसके बारे में अभी हमने यानी कि पढ़ा है, वो बात कुछ और है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल करता है। अगर हम गौर करें यानी कि जो हमारे बदन में एक हिस्सा है उस है, वो मैंने पहले भी बताया कि उसका काम है खून के बहाव को जारी रखना। लेकिन पौलुस रसूल जो बात करता है वो रूह की बात करता है। किसकी बात करता है? रूह की बात करता है। यानी जो दिल है वो रूह है। जहां पे जो बात की जा रही है, वो जिस दिल की वो बात करता है वो क्या है? रूह है। यानी आपका दिल ही आपका रूह है। ये एक अगर देखा जाए तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि दिल जो है, रूह जो है वो कैसे
दिल हो सकता है, या दिल रूह कैसे हो सकती है? लेकिन बाइबल हमेशा रूह की बात करती है, ऐसे रूहानी बात करती है। और एक और बात है, जो आपके बातन में जमीर है, यानी कि जो रूह है ना, वो उसको जमीर भी कहा गया, ऐसे ही ना। इंसान का जो जमीर है वो क्या है? रोशन चिराग, यानी रूह को कहा गया है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दिल की बात की जा रही है वो रूह की बात की जा रही है। और ये जो है ना, इंसानी अकल या जहन नहीं है, बल्कि होता है ना, कई दफा ऐसे होता है कि जो है इंसान जो है ईमान जो लाना है वो तो अकल से नहीं, जहन से नहीं, ऐसे ही किससे लाना है? रूह से। तो कौन सा दिल, कौन से दिल से ईमान लाना? रूह के। जिस्मानी दिल का काम क्या है? पंप करना। लेकिन जिसकी बात आज की जा रही है, ये बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत डीप बात है। जिसकी पालूस रसूल बात करता है, वो रूह की बात कर रहा है। तो ईमान जो है वो इंसान के अंदर जो रूह है वो उस कलाम को कबूल करती है, जो कलाम सुनाया जा रहा होता है। जो कलाम सुनाया जा रहा था वो क्या होता है? वो रूह जो है ना, वो क्या कर रही होती है? कबूल कर रही होती है। वाओ। तो असल में यही वजह के बहुत से लोग जो है ना, खुदा पर ईमान लाना मुश्किल होता है ना, ऐसे ही ना। इस दिल से तो नहीं ना कोई ईमान ला सकता। लेकिन वो वाली रूह जो इंसान के अंदर दिल का काम कर रही है, वो भी रूह जब कलाम को कबूल करेगी, तभी खुदा का कलाम इंसान की जिंदगी में क्या करता है? काम करता है, असर करता है। और ये बहुत समझने वाली बात है। हालेलुया। खुदावन कहां पे असर करता है इंसान के? हाँ, बोले कहां पे काम करता है? रूह पे। कहां असर करता है? रूह पे। लेकिन अगर एक चीज है, कई दफा इंसान कहते हैं ना कि मेरे जेड़े हवास ने हैं, ओदे तो हवास की होए ने, हवास नहीं काम कर रहे, है ना, कि तू होशो हवास है ना, लेकिन उस पे असरअंदाज होना खुदा के कलाम का, क्या ही बात है। और ये बहुत जबरदस्त बात है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और जो आज हम सीख रहे हैं। असल में जो खुदा की कुदरत है या खुदा का कलाम है, वो हमारी जिंदगी में काम करता है। लेकिन उस वक्त जो इंसान दे जो होश हवास जो उड़ जाते हैं इंसान का, है उड्डे होंगे, तो उदो कोई उनको समझ आ रही होती है? हाँ, कोई समझ आ रही होती है? मुझे बताएं, कुछ समझ आ रही होती है? जो इंसान दे होशो हवास उड्डे होंगे तो कोई समझ आ रही होती है? तो फिर कैसे, अगर किसी के
ऐसे हालात हो तो कैसे कलाम असर करेगा? जिसके होशो हवास ही उड़े हुए हैं, उसकी जिंदगी पर उसके उसके अंदर खुदा का कलाम कैसे असर करेगा? नहीं। लेकिन खुदा का कलाम हमारी रूह पर असरअंदाज होता है, लेकिन रूह जब उस कलाम को क्या करती है? कबूल करती है। वाह। और ये कैसे है? आप उसकी हकीकत को अपने रूह में क्या करते हो? महसूस करते हो। कई दफा कहना मैं रूह च फील करन डे, है ना, मैं रूह में फील कर रहा हूं कुछ। लेकिन कलाम को रूह में फील करना या महसूस करना, आपकी रूह में खुदा का कलाम असर कर रहा होता है। जब आपको फील हो रहा था रूह में, यानी उस रूह को जो आपके अंदर है, उसको खुदा का कलाम छू रहा होता है और खुदा का कलाम असर कर रहा होता है। तभी तो इंसान जो है ना वो चेंज होता है। तभी उसकी जिंदगी में खुदा कसरत से काम कर रहा होता है। अक्ल में इतने नहीं है वो, क्या उसको कह सकते हैं, लियाकत, इतनी लियाकत नहीं है कि रूहानी मामलात को वो समझ सके। इंसानी अक्ल में इतनी है लियाकत कि वो रूहानी मामलात को समझ सके? नहीं नहीं, इंसानी अक्ल बिल्कुल नहीं समझ सकती। इतनी है ही नहीं कि वो उन मामलात को जो खुदा के मामलात हैं या खुदा का कलाम है उसको वो समझ सके। लेकिन खुदा का रूह ही है जो हमें इन सारी चीजों की समझ बख्शते हैं, उन चीजों को समझने की ताकत देता है। तो दिल को क्या है हमारे अंदर, जिसकी बात पौलुस रसूल कह रहा है, ईमान दिल से लाया जाता है। तो दिल को क्या है? रूह को क्या कहा गया? बोले, रूह को क्या कहा गया? पौलुस रसूल यहां पर रूह, दिल को रूह कहता है। वाह। लेकिन एक चीज है, रूह जो रूहानी तौर पर वो समझती है, लिखा है ना कि रूहानी चीजें समझी जाती है, ऐसे ही ना, है ना। रूहानी लोग रूहानी चीजों को क्या करते हैं? समझ जाते हैं, परख लेते हैं। लेकिन जिस्मानी नहीं, जिस्मानी तौर पर नहीं समझा जाता, और ना जिस्मानी वो समझ सकते हैं, ना उनके अंदर वो जो है ना काम करती है। लेकिन एक बात है, जब इंसान की रूह मुर्दा हो जाती है खुदा के लिए, किसके लिए? खुदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए, और तब भी खुदा के मामलात उसके लिए क्या बन जाते हैं? बेवकूफी। जब इंसान की रूह मुर्दा हो जाती है, तब भी वो खुदा के मामलात को क्या समझता है? बेवकूफी। बहुत सारे लोग हैं वो खुदा को कुछ नहीं समझते, खुदा के काम को कुछ नहीं समझते, खुदा के कलाम को कुछ नहीं समझते, खुदा के लोगों को कुछ नहीं समझते, खुदा के लोगों की वैल्यू उनकी नजर में कुछ नहीं है। जिसकी नजर में खुदा ही कुछ नहीं है, तो उसके लोग कैसे उसके लिए कुछ होंगे? क्या होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी रूह क्या है? मुर्दा। इसलिए वो खुदा के कामों को नहीं समझ सकते कि खुदा काम कैसे करता है, खुदा क्या चाहता है इंसान के लिए और उन लोगों के लिए जिनके दरमियान वो रह रहा है, उनके लिए खुदा क्या चाहता है, वो नहीं समझ पाते।
इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने एक बात कही थी। क्या कहा था? यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा, जरा देखो। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 30 आयत में, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को। ये किसके अल्फाज है? ये किसका कलाम है? खुदावंद का कलाम है कि वो जब तक नए सिरे से पैदा ना हो तब तक आसमान की बादशाही को देख। इसका मतलब ऐसा शख्स जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ वो खुदा की बादशाही की हकीकतों को समझ नहीं सकता। क्या समझ सकता है? खुदा की बादशाही को नहीं समझ सकता। खुदा की बादशाही उसके नजरों में कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजर में। वो कैसे खुदा की बादशाही को देख सकता है जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ? ये बाइबल के अल्फाज है, ऐसे ही ना? बाइबल कहती है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख। बड़े लोग चाहते हैं कि वो देखे, है ना? और ना ही वो खुदा को जान सकते हैं। क्यों भला? क्यों? जब इंसान नया महलूक हो जाता है तो इसका मतलब है उसके हालात बदल जाते हैं। ऐसे ही जब नए सिरे से पैदा होता है तो वो क्या हो जाता है? नया महलूक हो जाता है, तो उसके हालात भी क्या हो जाते हैं? इसका लिखा है ना कि जो मसीह में है वो नया महलूक है, पुरानी चीजें सब। तो इसका मतलब है कि जिसने खुदावन यीशु मसीह के कलाम को कबूल कर लिया, यीशु को कबूल कर लिया, वो नए सिरे से पैदा हो गया। तो इसका मतलब है उन हकीकतों को जानने के लिए, उन चीजों को जानने के लिए, देखने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। और जब नए सिरे से पैदा हो गया तो पुरानी हर एक आदत, हर एक सोच, हर एक चीज खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा है 2 कुरिन्थियों 5वें बाब की 17 आयत में, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नए सिरे से पैदा, नया हो गया, पुरानी चीजें। तो इसका मतलब है पुरानी सोच, पुराने थॉट्स, पुराना रवैया, पुराने तौर तरीके, पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत, पुराना सब कुछ खत्म हो गया। अब वो शख्स नया हो गया। तो मेरा ख्याल है कि जो शख्स पहले मसीह में नहीं था, जब उसने मसीह को जाना, कलाम को समझा और दिल से उसे कबूल कर लिया, जब उसने दिल से कबूल कर लिया उस कलाम को, वो निजात पा चुका है। ऐसे ही वो निजात पा चुका है। तो जब वो निजात पा चुका है, किस किस चीज से निजात पा चुका है? हर चीज से, हर हालात से वो निजात पा चुका है। सिर्फ गुनाहों से नहीं, हर एक बुरी आदत से भी वो निजात पा चुका है। तो अगर वो शख्स गुनाहों से निजात पा चुका है तो फिर बुरी आदतों से भी निजात पा चुका है। तो जब पूरी आदतों से निजात पा चुका है तो इसका मतलब है अब उसकी जिंदगी नई हो गई है, उसका तौर तरीका सब कुछ नया हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी अकल भी खुल गई है और उसने उन सारे खुदा की बादशाही और खुदा की कुदरत और खुदा की हकीकत को देख लिया है। कैसे बोला? अब देखो, सामरी औरत जब शहर में जाती है, यस्सु वहां आता है, तो वो लोग पता है क्या कहते हैं? पहले तो हमने तुझसे सुना था, अब हमने उसे देख लिया। कि जो हकीकी निजात दहिंदा, जो दुनिया का निजात दहिंदा, उसको हमने देख लिया।
अब तेरी जरूरत, वो बातें जो सुनी थी वो तो ठीक है, लेकिन हकीकत में हमने उसे देख लिया है। तो जो शख्स मसीह को मिल जाता है और मसीह जैसे उसे मिलता है, मसीह की बातें वो समझ जाता है, उसको वो कबूल कर लेता दिल से, उसकी जिंदगी उसकी टोटली बदल जाती है, टोटली। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, वो उसकी जिंदगी ऐसी है कि लड़ाई करने वाला है, लेकिन जब उसने कलाम सुना, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, गुनाह तो माफ हुए, तो लड़ाई अब उसकी किधर गई? खत्म हो गई। कभी है नशा करने वाला नशा छोड़ देता है, ऐसे ही लड़ाई करने वाला लड़ाई छोड़ देता है, झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ देता है, चोरी करने वाला चोरी छोड़ देता है। फिर उसकी अक्ल नहीं हो जाती है, सूरत बदल जाती है और उसका रवैया टोटली चेंज हो जाता है। उसकी जिंदगी मसीह की मर्जी के मुताबिक वो चल रही होती है। फिर वो अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा होता है? हाँ हाँ, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही। फिर वो किसके लिए जी रहा होता है? किसके लिए? सच्ची बात है। अच्छा, जिसने यस्सु को देख लिया है, यस्सु को ले लिया है, असल में जो आसमान की बादशाही है वो किसकी है? यीशु मसीह है ना, उसी के वसीला से ना हम कहते हैं बादशाहों का बादशाह। तो उसकी बादशाही को हमने क्या किया है? पा लिया है, देख लिया है। तो फिर हम उसकी बातें, बादशाही की बातें करें, बादशाही के लिए काम करें, बादशाही के लिए जिए। और जब हमने देख लिया है, पा लिया है, तो फिर हमारी जिंदगी वापस नहीं जा सकती, जा सकती है। फिर हमें रूहानी तौर पर बढ़ना है, तरक्की करना है, ना कि फिर पुरानी बातें लेके बैठ जाना, पुराने मामलात को लेके बैठ जाना। हाँ, हालेलुया। वाओ। अच्छा, एक और चीज है, जरा सोचें, यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, यानी मरियम से, है ना, उसका जो पैदा होना है। और साइंस इस चीज को तस्लीम करती है, जैसे यीशु मरियम यानी कुंवारी से वो पैदा हुआ, साइंस मानती है। कभी नहीं या कोई मानेगा? साइंस मानेगी? ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये साइंस कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा हुआ। बाइबल कहती है ऐसा हुआ। फिर यहां तक बात नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए और आपके लिए स्लीप पर चढ़ गया, मर गया और दफन हुआ, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। असल में यह हकीकत है, यह सच्चाई है। यही सच्चाई है, लेकिन कई लोग मानते नहीं है, इन चीजों को मानते नहीं है, कहते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। कई लोग तो पता नहीं तरह तरह की बातें करते। नो, आप क्या कह रहे हो? ओ वो पता नहीं वो क्या होने लगा था। वो कहते कैसे आप बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई समझते नहीं है ना। लेकिन बाइबल कहती है सच्चाई है, ऐसे ही ना। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हम ब्रेन वॉश करते हैं,
बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बाइबल में लोगों को बताया जाता है जी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी कहानियां बताते हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हम ब्रेन वॉश नहीं करते, बाइबल ने हमारे दिल को वॉश कर दिया है। बाइबल ने हमारे दिल को वॉश कर दिया है। कर दिया कि नहीं कर दिया? दिल को नया कर दिया, हमारी रूह को नया कर दिया, हमारी जिंदगी को नया कर दिया है। और यही हकीकत है कि आपकी रूह को तरोताजा कर देना, आपकी जिंदगी को तरोताजा कर देना, यह कलाम की सच्चाई है। इसको समझना जरूरी है हर एक शख्स के लिए। हालेलुया। कितने लोगों के ब्रेन वॉश हुए हैं? वाह, यही बात है। और कितने लोग हैं जिनके दिल वॉश हुए हैं? क्योंकि यीशु, हाँ, ईमान किससे लाना होता है? दिल से, है ना? जुबान से इकरार करना, ईमान दिल से लाना। तो दिल वॉश हो गया कि नहीं हो गया? यानी आपकी रूह बिल्कुल कलाम के वसीला से क्लीन हो गई है। आप तरोताजा हो गए हो, आपकी जिंदगियां जबरदस्त और खूबसूरत हो गई हैं। और जब आपको समझ आ गई, आप नए हो गए हो, खुदा ने इस कलाम के वसीला से अपनी बादशाही को दिखाना शुरू कर दिया। उन चीजों को, जो चीजें खुदा आपको दिखा रहा है, उनके वसीला से आप क्या कुछ कर रहे हो, बाइबल क्या बताती है? जरा देखिए तो सही, जरा देखो तो सही। आपका ईमान जब यीशु मसीह पर ईमान लिया, तो अब उस ईमान ने क्या काम करना शुरू कर दिया जब कलाम के ऊपर आप ईमान रखते हो? देखिए जरा, मरकस 11वां बाब 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक जरा पढ़िएगा। यीशु मसीह ने कहा, ऐसे लिखा है, मैं तुमसे, हाँ, मरकस 11 बाब 22वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आगे, खुदा पर ईमान रखो। किस पर? खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, आगे कि जो कोई, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। हाँ, यीशु ने जवाब में कहा, खुदा पर ईमान रखो, पहली बात। दूसरी, वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु ने हमेशा सच कहा है। वो कहता है, अगर तू इस पहाड़ से, क्या क्या कैसे, अगर कोई गूंगा है तो किस तरह कहेगा? और भाई बोलना है कैसे? यीशु ने क्या कहा? जो नहीं नहीं, मान दिल से लाना ना, वो ईमान ले। अगली प्रैक्टिस क्या है? आज से मैं सबसे ज्यादा दुआ करूंगा जो गूंगे हैं। मौजा होगा, यीशु के नाम से सब बोले आमीन। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो इस पहाड़ को कहे, एक एक मिनट, खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तो मेरी फौरन सुनता है। अच्छा, फिर से बोलो उधर। अच्छा, जो गुंगा है नहीं बोलेगा, जरा जिद जिंदगी मौजा होगा बोलेगा। हाँ जी, बोलो पूरी। जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, आमीन। तो इसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा। जो पहाड़ से कहे, उन पहाड़ सामने है, तो तुसी को पादरी साहब तुसी आके कहो,
या कि अच्छा तू मोसेस मेरे लिए तू कह दे, हाँ कहता खुद को, समझदार है। आपने खुद कहना है, किसको? कितने लोगों का ईमान है कि जो कुछ लिखा हुआ है इसके मुताबिक होगा? पहाड़ पता क्या है? पहाड़ वो बीमारियां, वो हालात है, वो चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं कि पहाड़ जैसी हैं। हालेलुया। कौन कौन यहां बैठा है जो अपने मां बाप का कहना बड़ा मानता है, चाहे 10 दफा कहे कोई काम करने के लिए? अपने मां बाप का, किसी की बात नहीं कर रहा, अपने मां बाप का चाहे 10 बारी कहन काम कर दे कि नहीं कर दे? अपने लिए तालियां बजाओ। एक बंदा है वो अपने मां बाप का नहीं कहना मानता, तो जो ओदे बच्चे कहना नहीं मानते तो कहते पास दुआ करो, कहना नहीं मानते। तो वो मान पहले। है ना? आप ही मानते नहीं, साढ़े बच्चा कहना नहीं मानते, तो तुम खुदा का कहना मानते हो? जब आप खुदा का कहना मानोगे तो आप जो बोलोगे सामने जो भी होगा वो उखड़ेगा यीशु के नाम से। उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा? उखड़ेगा। वो ऐसा खाड़ता है, ऐसा खाड़ता है, दोबारा कोई ला नहीं सकता उन्होंने। लग सकता है कि बाइबल कहती है उसके लगाए हुए को कोई खाड़ नहीं सकता और उसके खाड़े हुए को कोई लगा नहीं सकता। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको खुदा ने बुलाया खिदमत के लिए उसकी खिदमत को कोई बंद नहीं कर सकता। तल ला ले, एरिया चुक चुक के ला ले, रगड़ रगड़ के ला ले, ओदी खिदमत नो खराब कोई कर नहीं सकता। ला लो टिल, जिन्ना दौड़ गया ला लो, क्योंकि कॉलिंग खुदा दी तरफों है। लोग सोचते हैं कि इन्हें की खाड़ लेना, तो जो उतला खाड़दा ना तो फिर सही वाले खाड़दा। ऐसे है कि नहीं है? लोग कहते मुहावरा है ना, की खाड़ लेगा और भाई तेरा निशान भी नहीं लभना जो उन्हें तेन खाड़ दिता। क्या कहता है? पहाड़ को कहे तो क्या होएगा? उखड़ जाएगा। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर आप खुदा से वाकिफ हो, कलाम से वाकिफ हो, तो आपको आपकी जगह से कोई शख्स अला नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। नेवर नेवर। याद रखना। तो खुदावन यीशु ने कहा तो अगर पहाड़ किससे कहे की कर, मैं आपको बताना चाहता हूं कैंसर, टीबी, एड्स, जो बीमारियां डॉक्टर कहते हैं ये नहीं जा सकती, वो कहते नहीं जा सकती, आप बोलो जाएंगी। कोई कहे ना हालात नहीं बदल सकते, आप बोलो बदलेंगे। कोई कहे ना आप कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब हैं, होंगे, हैं। कोई कहता तरक्की, और तरक्की ऐसी तरक्की, ऐसी तरक्की, ऐसी तरक्की, लोग की देखेंगे। हालेलुया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, अगर आप समझ जाओ ईमान से आप बहुत कुछ कर सकते हो। किस किस का ईमान है खुदावन यीशु मसीह पर कि वो बहुत कुछ कर सकता है? अब वो कहता है आप भी करो, वो कहता है कहो उखड़ जा, तो क्या होगा? आगे अगली आयत में क्या लिखा है? जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो
वो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। ओथे ए नहीं लिखा है, नहीं मिलेगा, मिल गया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। कई दफा हमारी ट्रीटमेंट चल रही होती है, बहुत से लोगों को मैं मिलता हूं हॉस्पिटल या जाता हूं, दुआ के लिए पेशेंट फोन करते हैं, लोग रोते हैं, डॉक्टर की गल ते यकीन कर लेंगे कि नहीं, कर देने कि नहीं, करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, रिपोर्ट्स जो है वो ना तो तुम्हारे सामने रख देनी है, तो नाल उन्होंने कहना है दुआ करो, है ना, दुआ करो, अपने पास्टर को जाओ, चर्च जाओ, दुआ करो, हैं जी। तो जो बंदा पहले चर्च आ जाए, पहले दुआ कर ले, तो इथों तक नौबत ही ना आए। जैसे ही रिपोर्ट आती है लोग क्या करते हैं, हाँ? नहीं, बाद च पास्टर तसल्ली देगा, कलाम तसल्ली देगा, कोई और तसल्ली देगा, और ना तो सिर ते पता नहीं की चुक लेना, रोना है। मैं एक बात बताना चाहता, ये नाउमीदी की हालत है, ना समझी की हालत है, ना आपको पता ही नहीं है कि आपके खुदावंद, जो आपका खुदावंद है, वो क्या कुछ कर सकता है, और उसने कहा है आप करो। ईमान किस चीज को कहा गया, जरा इब्रानियों 11वें बाब की पहली 3 आयतें पढ़े जरा, पढ़ो जरा। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। अच्छा, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। ईमान क्या है? चीजें नजर नहीं आ रही। ईमान क्या है? चीजें नजर नहीं आ रही। ईमान क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा। ईमान क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे नहीं बोलना ईमान ये है, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप कहो है, आपने मुंह से कहना है कि ये पहाड़ नो नहीं कहो उखड़ जा, तो ये बड़ा कहेंगे नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं वो डॉक्टर ने किया है, वो नहीं वो मेरी सहेली ने किया, वो नहीं, ए बड़ा कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे उखड़ जाओ, ठीक हो जाओ, सिंदर हो। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का एतमाद, और उम्मीद की चीजों का एतमाद, अनदेखी चीजों का सबूत। चीजें नजर नहीं आ रही लेकिन सबूत है। आपके पास गाड़ी है, घर है कि दिखाओ, नहीं दिखा 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 मनु दिखा, कितने वे दिखा। ये नहीं कहना, ये जवाब थोड़ी है ये। अच्छा जरा दिखाओ दूसरी आयत। क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। हाँ, आलम किसके कहने से? खुदा के कहने से। हम मालूम करते हैं आलिम खुदा के कहने से बने। उसने कहा आलिम बन गए, आसमान जमीन हर चीज कायनात बनी, खुदा ने कहा हो गया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, लेकिन हो सकता है अब्राहम को कहते हो, वो कहता है सारा बहुतों की मां, वो कहता है अब्राहम कौमों के बाप। सुनने वाले क्या ना होंगे,
है कोई भी नहीं, एक भी नहीं, इन्ना भी नहीं नजर आंदा कौमां दा बाप, नजर तो आ ही नहीं रहा, बड़ा अजीब, बड़ा बहुतों की मां। है कुछ नहीं, बड़ी गल्ला करते ने, बड़े दावे करते, अजे तक कुछ नजर तो आया नहीं। 23 साल हो गए ने, 24 साल हो गए ने, 24.5 साल हो गए ने, 24 साल तक 11 महीने हो गए ने, 24 साल तक 11 महीने ते 29 दिन हो गए ने, कुछ नजर नहीं आ रहा है, भूल ही जाते ने। लेकिन जब खुदा का वक्त आया, जिसने उनके साथ प्रॉमिस किया था, एकदम से प्रेग्नेंट हुई। 100 साल की उम्र में खुदा ने 25 साल बच्चा दे दिया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ इसहाक। वाह बड़ा कहते ने जी मिनिस्ट्री है, बड़ा कहते हैं बड़ी खिदमत है, बड़ा कहते हैं इंच उंच। और मैंने पहले भी बताया था, एक बंदा मेरे पास आया, मैं ना शुरू से लिखता था नैरो गेट मिनिस्ट्री इंटरनेशनल। वो एक बंदे के घर से विजिट करके मैं ते असर ते उन्हें चंगी साड़ी की, कहते पास्टर साहब थोड़ी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल। मैं क्या की मतलब, मैं क्या हाँ, कहता अच्छा थोड़ी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, तो किथे किथे थोड़ी ब्रांचा ने, केड़े केड़े मुल्क च थोड़े तल्लुकात ने? कुत्ते भी नहीं सी, कुत्ते भी नहीं, मैनू पता नहीं सी किसे मुल्क दा। उन्हें चंगी की। तो एक ऐसे चर्च दे नाल सी जिहड़ा अमेरिका तो उन्हां दा सारा कुछ सी। कहना देखो मैं जेडे चर्च ना उन्हां दे अमेरिका पाकिस्तान च किन्ने सारा ये वो। तो उन्हें चंगा, मैं क्या यार सही दसा? कहना हाँ। मैं क्या यार ईमान नाल लिख दिता है। कहता ईमान नाल लिख दिता है तो उदों लिखना जिदों तो हो जाएगा। और यकीन जाने एक हफ्ते बाद उन्हें जवाब मिल गया। भला किस तरह? ओदी तो ओदी बीवी की लड़ाई हुई, ओदी बीवी ने चुक उत्थे फोन किया उन्होंने ऑफिस च, ये मेरे नाल लड़दा, उन्हें चुक के बाहर मारे इंटरनेशनल चू, उन्हें लोकल बना दिता, नेशनल नहीं दिया, महल्ले च फिरदा रहा। फिर चर्च कहना पास साहब दुआ कर दियो। मेरे घर में एक ये मैं कॉलोनी में रहता था दिलखुशा, मेरे पास दोस्त आए, पास्टर दो थे मेरे पास ना, सिर्फ वो मसबा मैंने रखा था तो वो सिर्फ वही था। तो कुर्सी उत्तों जेडे मालक मकान से उन्होंने किक लिया कर रखी उत्थे, तो मैं मसबा तो बैठा, तो दो पादरी तो अज भी है, खुदा दा शुक्र है। ते मैं क्या बैठ जाओ, तो कहना फिर असीं गेम खेली, जेड़ा पहले बह गया। मैं क्या खुदाया की कही जा रहे हैं, गेम खेल लीए, जेड़ा पहले बह जाए। कहता असीं दो हां कुर्सी एक के, तो मैं उन्हें दिती एक के। और यकीन है ये पास्टर अशर है, इनके दोस्त, उनको ऑफिस था लिबर्टी, वो जो MM मालम, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं दुआ करके उन्हें छड़ दिता ਉਹਦਾ सारा सैटअप। मैं क्या मैनू नहीं चाहिए, मेरे को पैसे नहीं। उन्हें ट्रक ते समान लद्या तो चुक के सारा ऑफिस का समान मेरे कार च रख दिता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई आपके खिलाफ, जब भी कोई बोलेगा तो खुश होया करो, अगला दरवाजा खोलदा जे। और आज खुदा का शुक्र है कि ये मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और मैं एक दुआ किया करता था, एक दिन ना ऐसे खुदा के खादम आए, तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे निकलते हुए ना, कहते पुराने चर्च के सामने वाले घर में हम रहते थे, तो ऐसे निकलने लगे तो कहते पास्टर नदीम
ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ टीवी चैनल होएगा। मैं क्या अच्छा थैंक यू जीसस। लेकिन उससे पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले एस्टर कहती अज मेरे ना खुदा ने कल रात भी ना खुदा ने बड़ी बड़ी गल की। मैं दस कहती जो वक्त आएगा दसांगे। मैं दस कहती नहीं जो वक्त आएगा दसांगे। और पास्टर ने क्या तो कहती है तो गल मेरे ना खुदा ने की टीवी चैनल होएगा। और तब की बात की हुई अब सैटेलाइट पे हमारा टीवी चैनल चल रहा है और जबरदस्ती किसी ने दिता जे असं क्या साढ़े को नहीं है उन्हें कहा तुझे चलो। वाह जो बात खुदा करता है उसे पूरा करता है, उससे वो पूरा करता है। और याद रखना खुदा सच्चा है, वो वादों में सच्चा है। उसके कहने से आलम पैदा हुए, उसके कहने से। हमें पता ही नहीं है कि इस बरकत को हम कैसे और किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम फर्क हैं दूसरे लोगों से। हम इस दुनिया में हैं, दुनिया के अंदर रह रहे हैं, लेकिन दुनिया जैसे नहीं है। लेकिन दुनिया जब हमें देखती है वो हैरान हो जाती है कि इनके लिए फेवर कैसे जारी होती है। सिर्फ फेवर नाम नहीं है, फेवर मिलती है। लोग खुद बहुत आपके लिए काम करते हैं। तीसरी आयत में क्या लिखा है? ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। किससे बना है? ईमान से ही, है ना। जाहिरी चीजों से नहीं बना। चीजें है ना तो चौके सूरज है पे सी तो चौके खुदा ने उत्थे रख देता। चांद पड़ा हुआ था चौके उत्थे सेट कर देता। ऐसे समुद्र एक है सी खिलरिया फिलरिया। यानी इन चीजों को तारे जो है, ये सारी चीजें जो चीजें आप बाइबल को पढ़ लो, पैदाइश की किताब पहले बाब में खुदा ने का रोशनी हो जा, जिस का नाम लिया हुआ कि नहीं हुआ। अब वो ही कलमा हमारे अंदर है, उसी ने हमें कहा है कि ईमान से बोलो तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ होएगा कि नहीं होएगा? एक जगह पे ना एक पास्टर ने कलाम सुनाया। पास्टर ने कलाम सुनाया कि तुसी ना ईमान नाल पहाड़ न कोई उखड़ जाए तो उखड़ जाएगा। एक एनी मीटिंग तो बाद सिस्टर से वो बड़ी दुआ करती सी, चली गई घर। ओदी खिड़की जिधर खुलती सी उधर पहाड़ सी। रात पूरी रात उन्हें होल नाइट कलाम में पड़ा है। पहाड़ से कहेगा उखड़ जा तो उखड़ जा। तेरे खादम ने कहा यस्सु के नाम से ये उखड़ जाए। सुबह 6 होए, सूरज निकल आया तो उन्हें पर्दा इंज किया इंज खो दिया। तो की होगा? हाँ तो तुहानू क्या पता होते सी। वो पता क्या कहती है? ऐसा करके कहते मुझे पता सी इन्हें तेरे ने। कई बड़ी दुआ करते, होल नाइट भी करते, पता दिन नाइट भी, डे भी प्रेयर, नाइट भी प्रेयर, रोजे भी पता नहीं। तो बाद कहते मुझे पता सी नहीं बताना। किसी ने बदलने वास्ते दुआ करते, ये नहीं होना। तो भाई इन्नी दुआ करन दा पास्टर ने भी हाथ रखा सी। मैं भी उत्थे मान नाल क्या डिक्लेयर किया आमीन बड़ा बड़ा, पर दर्द होता ही है। नहीं, ईमान बहुत बड़ी चीज है। जरा देखो 2 Corinthians 4 बाब उसकी 13 नंबर आयत पढ़ो जरा जल्दी, ये लास्ट है। और चूंकि हम वही ईमान के रूह हैं जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी
ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं आमीन। कौन कौन ईमान ले आया? पौलुस रसूल कहता है और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है। अब कौन सी है? ईमान की। तो मैंने क्या कहा था कि हमारा दिल क्या है? रूह है ना। हमारे पास कौन सी रूह है? ईमान की रूह। जिस रूह से हमने ईमान को है ना, ईमान से रिसीव किया खुदा यीशु मसीह को, उसके कलाम को, निजात पाई, हम में वही ईमान का क्या है? किस किस के पास है ईमान का रूह? जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए क्या बोला? बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते। मैं एक बात बताना चाहता हूं, तब मैं ना प्रेयर वॉरियर में था, मुझे याद है किसी के अंदर बदरू आ गई, तो पास्टर के पास हम बैठे थे, तो किसी ने आके कहा, तो मैं उथे कह कदी किसी पास्टर कदी, तो मैं अगर पास्टर मनु गए ना कि जा दुआ कर तो बदरू निकल जाएगी, तो मैं जाऊंगा। मैंने पास्टर सिर्फ कह दे। पास्टर ने मैं गल की, पास्टर ने सुनिया, पास्टर ने कहा जा नदीम जा दुआ करके आ। मैं यकीन जाने में गया और मुझे याद है अभी भी यस ब्लॉक में वो फैमिली थी। मैं गया, दुआ की थी, बदरू पुड़क के बाहर। पता क्यों? हाँ हाँ, लेकिन एक जगह एक घर में हम गए, तब पास सज्जद वहां पे हम दुआ करने लगे, वो बंदा चौंकड़ी मार को तब गया, बेड ते चढ़ गया बूटा समेत। बाहर चो पता लगा उन्होंने घर दे सारे बाहर, मैं ते दुआ ओदी और टेढ़ी मड़ी अखा, लेकिन खुदा ने उसको भी आजाद कर दिया था। हालेलुया। आप कहोगे तो, आप कहोगे तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईमान से बोलते रहो, ईमान से बोलते रहो। आपका काम हो चुका है, आप सेहतमंद हो, आपके बच्चे कामयाब हैं। अगर कोई बीमार है तो वो कहे मैं सेहतमंद हूं, और अगर कोई कहे कि किसी ने कोई छोटी जी दर्द भी है ना, तो कई बार बाले आने लग पैंदे ने, ओए दर्द तो 30 साल ही लग रहा है, वो वाली बीमारी तो नहीं। ये थोड़े अंदर शक कौन पैदा करता है? एवं ज़हन च आ जाता है ये 30 साल ही दर्द है, ते ये बीमारी भी 30 साल ही है, वो वड्डी बीमारी है। अपने मुंह से कभी ना बोलो। इब्लीस आपके कान में या जहन में बातें डाले कि तू ये बीमारी है, ये दिन तू मर जाना है, तो उन्होंने जाके कहो कि तू जाके मैं क्यों मर है, मैं क्यों मरा, जा मेरे लिए जिंदगी है कि नहीं है? मैं जिंदा रहूंगा और मैं सेहतमंद रहूंगा, मैं कामयाब जिंदगी गुजारूंगा। मेरी लाइफ बेहतरीन लाइफ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी भी है, घर भी है, मिनिस्ट्री भी है, बच्चे भी हैं, टीम भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा। हालेलुया, दशहरा भी समझ। हालेलुया। याद रखना आपके पास सब कुछ है। बाइबल में लिखा है वो ऐसे चीजों को बुला लेता गोया वह पहले से मौजूद है। आप चीजों को बोलोगे आओ, वो आएंगी, और जो आ गई हैं वो वापस नहीं जाएंगी। और यीशु ने क्या कहा? जिनको मेरे बाप ने मुझे दिया और इनके वसीला से जो आने वाले हैं वो भी मुझसे कोई छीनने ना पाएगा।
जेड़ा तुहाडे कोल तुहाडा ना तुहाडा हिस्सा ही है, याद रखना, किसी और का नहीं है। हालेलुया।